3 नाम। बेबी हमें कहती है छाया, हमारी पत्नी। लखनऊ सेशन कोर्ट की धुएंधार वकील। अदालत में सब छाया को यमराज कहते हैं कि यमराज ने यदि आपके खिलाफ केस उठाया तो आपका राम नाम सत्य तय है। छाया बस बहस में केवल हमसे हारती है और किसी से नहीं। बाबा हमें कहती है हमारी बचपन की दोस्त तारा। हमें किसी पर हाथ ना उठाना पड़े इसलिए छोटी सी उम्र से तारा ने अपने हाथ उठाना शुरू किया और दे दनादन हड्डियां तोड़नी शुरू की। और बउआ हमें कहती है हमारी बहना वर्षा। उम्र में हमसे 2 साल छोटी है पर दिमाग में और जिम्मेदारी उठाने में हमसे जाने कितने साल बड़ी। हमें काम ना करना पड़े इसलिए वर्षा ने 15 साल की उम्र में पापा का बिजनेस संभाल लिया। पिछले 12 सालों से हमारी ढाल बनकर हमारे सामने खड़ी रही, खुद काम में घिसती रही ताकि हमारी रंगबाजी चलती रहे। पर उस रात सब बदल गए। त्रिपाठी कंस्ट्रक्शंस की एनुअल सेलिब्रेशंस की पार्टी की रात। उस पार्टी के बाद हवेली के पीछे वाली सुनसान गली में वर्षा की लाश मिली। किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसका बलात्कार किया, फिर जान से मारकर फेंक दिया। वर्षा! 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 वर्षा आगे खोलो, किसने किया ये सब? वर्षा! वर्षा देखो हम आए मुकुंद। हाँ तुम्हारे भाई, आगे खोलो ना वर्षा। वो हमारे सामने खड़ा था, वर्षा का बलात्कारी, वर्षा का हत्यारा जगन पांडे। नहीं छोड़ेंगे तुझे। हमारे हाथ तरस रहे थे जगन पांडे का खून बहाने के लिए, पर हमें आश्वासन दिया गया कि कानून सजा देगा जगन पांडे को। पर हमें क्या पता था कि यहाँ से हमारे जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष शुरू होने वाला है। जगन को वर्षा के बलात्कार और हत्या की सजा मिलने ही वाली थी जब अचानक अदालत में जगन के वकील यमराज ने एंट्री मारी। छाया त्रिपाठी जगन की वकील की तरह हमारे सामने खड़ी थी और हमारी आंखों के सामने देखते ही देखते छाया ने जगन को बचा लिया। योर ऑनर, विक्टिम वर्षा त्रिपाठी के बॉडी से जो डीएनए सैंपल मिला है वो मेरे क्लाइंट जगन पांडे के डीएनए सैंपल से मैच नहीं करता। डिफेंस लॉयर छाया त्रिपाठी की दलीलों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए जगन पांडे को निर्दोष पाया जाता है और इन्हें रिहा किया जाता है। और तुम्हें भाभी नहीं बहन मानती थी और तुम उसी के हत्यारे को बचा रही हो यहाँ। बाबा यहाँ नहीं, ये कोर्ट है। चलो बाहर चलो। कर रहे हो बाबा? हाँ, तुम जानते हो ना जगन मुरली जी का छोटा भाई है और मुरली जी का मुझ पर और छाया पर कितना बड़ा एहसान है। मुरली आज हम दोनों से अपने एहसान का हर्जाना मांग रहा है और हर्जाना ये है कि हम उसके भाई को बचाएं। ये रहा सेटलमेंट एग्रीमेंट, इस पर साइन करो। देखो हम जो भी कर रहे हैं ना मुरली का एहसान चुकाने के लिए कर रहे हैं। बेबी प्लीज अब बात को समझो और सेटलमेंट एग्रीमेंट पर साइन करो। मैं कोई साइन नहीं करने वाला। क्या है इसके अंदर? क्या लिखा है इसमें? इसमें यह लिखा है कि वर्षा की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट था और तुम कोई अपील नहीं करोगे और पुलिस के सामने भी यही कहोगे कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। सही कह रही हो तुम। एक एक्सीडेंट था। उसके पेट में 19 बार चाकू मारा गया है। उसकी आंतड़ियों तक को निचोड़ दिया गया, बाहर फेंक दिया निकाल के। उसकी हालत देखी थी और तुम कह रही हो एक्सीडेंट था। अरे क्या कर रखा है इस मुरली ने तुम दोनों के ऊपर? कौन सा झाड़ फूक कर रखा है तुम पे जो तुम ऐसी पता नहीं कैसी बातें कर रही हो? बस एकदम चुप बाबा।